सर उड़ा दूंगा। ये तुझे क्या हुआ भाभी? ये तुझे क्या हुआ भाभी? दीपा भैया मेरे साथ में किया बड़ा मुझसे भाभी इस्माइल भैया की मजाल जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश किया है ना, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा भाभी। मुसीबत में तुम दिया तो भाभी अब मैं उस काले नाग को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। ये बात मैं अपने चाचा जी से बताऊंगा और उससे अपने घर से निकला के रहूंगा। भाभी
दीपक कहते तो चाचा जी से कहेगा कि शिषपाल हमारी भाभी की इज्जत से खेल रहा था, तो हमारी चाचा जी इस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे दीपक। इसलिए तुझे मेरी कसम, तू चाचा जी से कुछ नहीं कहेगा। ये तू क्या कह रही भाभी? तुमने मुझे अपनी कसम दे दिया ना। जो भुगतना पड़े रज्जन लाल भैया ग्राम बरगदी की तरफ से भाई इस मुसीबत को देखते हुए शानदार इस मुसीबत पर 50 रुपए कलम मन इनाम आए हैं। रज्जन लाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दीपक भाभी, अगर तुमने आज मुझे अपनी कसम न दिया होता तो कसम तुम्हारे चानों की भाभी, मैं उसको अपने घर में रहने नहीं देता। नहीं दीपक भाभी, मैं क्या करूं भाभी? ये तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही भाभी। दीपक लगता है भगवान को शायद यही मंजूर है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। तू जा मेरे लाल, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। एक कैसी बातें करती भाभी? मैं तुझे इस साल में छोड़ दूं? ऐसा कभी नहीं सकता। अरे तू तो हमारी माँ समान भाभी है ना भाभी। ठीक है, तू मैं तेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि चाचा जी का कहना है कि जब तक मैं जंगल से काट कर एक बोझ लकड़ी लेकर के ना जाऊं तब तक उस घर में मुझे खाना और पानी कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। चाचा जी को शायद नहीं मालूम है कि आपने घर में जो काला नाग पाल रहे हैं, एक न एक दिन ईश्वर जैसा घर हमारा वो निकल जाएगा भाभी। भाभी तेरे स्कूल जाने का समय हो रहा है, तू जा मुन्ना। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ भाभी, लेकिन अपना ख्याल रखना भाभी। हाँ दीपक। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बेदर्दी वाली मातू जी को मेरा मन याद करता है। बेदर्दी वाली मातू जी को मेरा मन याद करता है। बरसता है जो आंखें
चाचा जी मेला ये लकड़ियों का लगी प्यास चाचा पिला दीजिए पानी लगी प्यास सावित्री पापी तुझको देख कर होता दिल होता दिल बुदा बेटा गोपी की मुझे बेटा गोपी की मुझे याद आती है मार डाला है तूने मेरा मुझे बहुत देर से भूख और प्यास लगी चाचा हो सके तो थोड़ा खाना और पानी दे दो घी में तो आटा मैं तुझे खाना पानी कुछ ना दूं लेकिन नहीं शत्रु होने के नाते से मैं तुझे खाना खिलाऊंगा जो तेरी किस्मत में लिखा है सूखी रोटी के 2 टुकड़े हिम्मत लाओ खाना
लिखा ले बहुत भूखी है, मेरे बेटे को मार करके घर की राजरानी बनना चाहती थी ना। ले खाना खा ले, जल्दी जल्दी खाना खा ले, तुझे जंगल लकड़ी काटने के लिए फिर जाना है। प्यासी है हिम्मत सिंह, ले पानी। चाचा मैं क्या देखता हूँ, आपने मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी की भखाना बना दिया। आखिर इसने कितना बड़ा गुनाह किया, इसने खाने में बड़ी खता की। आज हमारी पत्नी को जानवर जैसा खाना और पानी दिया जा रहा। चाचा आकाश, तू तो 3 महीने के बाद में बॉम्बे से घर को वापिस आ जाया है। तुझे नहीं मालूम ये हमारे घर में औरत नहीं बल्कि औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। चाचा जिस औरत को लक्ष्मी कह के पुकारा जी आपके मुख से निकली बाणी आपको शोभा नहीं देती। चाचा तू सही कहता है आकाश, सही कहता है। इसे घर की बहू नहीं बल्कि एक लक्ष्मी समझता था, लेकिन आज ये हमारे आंखों के सामने एक पापड़ी बनी बैठी है, पापड़ी। चाचा आखिर मेरी पत्नी ने इतना बड़ा गुनाह किया, इसने कड़ी ने बड़ी खता की जब से पापड़ी का दर्जा दे रहे। चाचा जब मेरी बातों को सुनेगा ना ये मेरे भतीजे, तेरा ये दिल जहल जाएगा, तेरे पैरों से पृथ्वी खसक जाएगी। तुम्हारे बॉम्बे जाने के बाद में जानते हो इस औरत ने इस घर में क्या गजब ढाया है। क्या क्या है? हमारी दौलत को अपनाने के लिए, हमारी इस दौलत पे अपनी एक हुकूमत जमाने के लिए हमारे जिगर के टुकड़े गोपी को जहर दे के बेमौत मार डाला। मेरा भाई गोपी दुनिया में न रहा, वो मेरा